नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दो वर्चुअल मशीन हम एज़्योर में बनाएंगे और उन दोनों को हम कैसे कम्युनिकेट कराएंगे। जैसे वर्चुअल मशीन दो विंडो सर्वर बनाएंगे और दोनों विंडो सर्वर को हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ये हमारा वीएम है, ठीक है। ये एक विंडो सर्वर है हमारा, मान लीजिए। और एक विंडो सर्वर ये है हमारा, ठीक है। इसका नाम है कुछ V1 और इसका नाम है V2। अब इन दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन कराएंगे। इन दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन अब इन दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन कराएंगे। अब ये है हमारा विंडो फाइल। तो इसके लिए हमको RDP फाइल की जरूरत पड़ेगी। RDP पोर्ट नंबर किस पे चलता है? 3389 पे ना। हाँ, यही होता है ना, RDP पोर्ट 3389। 3389, हाँ ठीक है। इसके हेल्प से हम VM1 को और VM2 को कम्युनिकेट कराएंगे यूजिंग पिंग कमांड, ठीक है। पिंग कमांड, पिंग कमांड। तो चलिए बेसिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज्योर में आ जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे वर्चुअल नेटवर्क। इसमें जाना है, आप सर्च करिएगा यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क। और वर्चुअल नेटवर्क में जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क का ऑप्शन है, आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से आप पहले रिसोर्स ग्रुप बना लीजिए एक। मैं CMV1 करके एक रिसोर्स ग्रुप बना ले रहा हूँ। और यहाँ अपने वर्चुअल मशीन का वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे देता हूँ कनेक्शन करके, कनेक्शन 1, ठीक है। अपने अलाउड रीजन में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि सिक्योरिटी में कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एड्रेस स्पेस में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा कि आपका सबनेट क्या है, आपका IPv4 एड्रेस क्या है, स्पेस एड्रेस क्या है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसको इसको रहने दीजिएगा, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा और ये क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिएगा, अभी रनिंग फाइनल वैलिडेशन पर रुका हुआ है। अभी पास हो जाएगा ये। हाँ, ठीक है, पास हो चुका है। आप क्रिएट कर दीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा। साइड बाय साइड हम चलते हैं VM बनाने, ठीक है। अब यहाँ हम इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं। और हम होम पे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं हम वर्चुअल मशीन में, ठीक है। हम वर्चुअल मशीन भी साइड बाय साइड बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी बन जाए, ठीक है। वर्चुअल मशीन आपको बनाने आता है, वर्चुअल मशीन आप बना चुके हैं पहले भी। आप यहाँ पे वह रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करिएगा जो रिसोर्स ग्रुप अभी हमने वहां पर सेलेक्ट किया था, VNet में, यानी वर्चुअल नेटवर्क में, ठीक है। ये हमारा था। हम वर्चुअल मशीन का नाम V1 कौशल दे देते हैं, ठीक है। हम कोरिया सेंट्रल सर्च किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम इसको विंडो सर्वर डाटा सेंटर ये कर देते हैं। फ्री ट्रायल एलिजिबल है, हाँ ठीक है, देख सकते हैं आप। ये चूज करिए या फिर आप आ जाइए यहाँ पे और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए विंडो सर्वर डाटा सेंटर सर्वर वर्जन 2, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से साइज में जाइए। फ्री टायर एलिजिबल है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। सेम बात है, वही सेम चीज़ है। आप ध्यान रखिएगा, डाटा सेंटर सर्वर को रखिएगा। और यहाँ से अपना यूज़र नेम बना लीजिए। मैं अपना यूज़र नेम कौशल यादव बना लेता हूँ और अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड याद रखिएगा, यूज़र नेम पर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक। और आपको कुछ नहीं करना है, बस आप नेटवर्किंग में बच जाइए। जब नेटवर्किंग में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम यहाँ बनाए थे, देखेंगे कि ये कंप्लीट हो चुका है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी यहाँ पे ये नाम आएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा कि ये कंप्लीट हो जाए। पहले ये जब कनेक्शन बन जाएगा आपका VNet, तब यहाँ पे आपको ये कनेक्शन ऑन करके शो करेगा, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट किए हैं और ये बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा और आप इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर लीजिएगा। रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे, फाइनल वैलिडेशन पास होगा, उसके बाद फिर ये आपको गो टू रिसोर्स का ऑप्शन दे देगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको बनाने आता है, रनिंग फाइनल वैलिडेशन आपको बनाने आता है। VM कैसे बनाया जाता है आपको बनाने आता है, पिछली वीडियो में भी आप देख चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सिंपल सिंपल चीजें कर ली। क्या कर ली? यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इसको छोटा करते हैं। अभी तक हमने क्या किया?
पहला चीज हमने वी नेट बनाया है, यानी एक वर्चुअल नेट बनाया है, वी आई आर वर्चुअल नेटवर्क बनाया। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क बनाने के बाद हमने क्या किया, वीएम बनाया। वीएम एक अभी बनाया है हमने, अभी वीएम टू नहीं बनाया। ठीक है, इस वीएम में हमने क्या किया, अपना रिसोर्स ग्रुप, री एस ओ यू आर से रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट किया, और उसके बाद फिर नाम दिए कुछ। नाम देने के बाद हम नेटवर्किंग में चेक किए कि वही वीनेट आ रहा है कि नहीं, वही वीनेट जो हमने बनाया था। ठीक है, अब स्टेप थ्री क्या करेंगे, सेम वीएम बनाएंगे, ये वीएम दूसरा होगा। ठीक है, इसमें भी रिसोर्स ग्रुप सेम सेलेक्ट करेंगे और कुछ नेम देंगे, और फिर चेक करेंगे कि जो वीनेट हमने बनाया है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, अभी ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोसेस है, हो जाने दीजिए। हाँ ठीक है, सक्सीड हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, वीएम भी हमारा बन गया। ठीक, इसको हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन सेलेक्ट सर्च कर लेते हैं। देखेंगे कि यहाँ V1 कौशल बना हुआ है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं वर्चुअल मशीन में, रिसोर्स ग्रुप में हम सेलेक्ट करते हैं ये वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं VM2 कौशल नाम से। ठीक है, कोरिया सेंट्रल, ये नो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, और यहाँ पे हम डाटा जो सेलेक्ट करते हैं वही सेलेक्ट कर लेंगे, कोर सर्वर को। ठीक है, और ये फ्री टायर एलिजिबल तो है ही है, यहाँ हम नाम दे देते हैं यादव। ठीक है, और पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं कुछ। ठीक, फिर हम नेटवर्किंग में जाएंगे, नेटवर्किंग में देखेंगे कि ये वर्चुअल नेटवर्क हमारा वही कम्युनिकेशन करके था, कनेक्शन करके था, वही यहाँ आना चाहिए। पहले लोड हो जाने दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, एज्योर का उस हिसाब से नेटवर्क नहीं रहता है ना, तो होने दीजिए थोड़ा सा। आप देखेंगे कि ये वर्चुअल नेटवर्क करके कुछ दे दिया, और ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आ चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट सब आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और इसको हम रिव्यू एंड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट कर देंगे, वैलिडेशन पास हो जाएगा, फाइनल वैलिडेशन पास हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमने अभी तक क्या किया, फिर से हम बताते हैं। अभी हमने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, वीएम एक बनाया, वीएम दूसरा बनाया। ठीक है, अब हम वीएम वन में आते हैं और इसके नेटवर्किंग में जाते हैं। नेटवर्किंग में नेटवर्किंग सेटिंग पर क्लिक करके इसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं नोट करना पड़ेगा। तो VM1 की प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो 10.0.0.4 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस देखिएगा, ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो देखिए प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसी तरीके से जब VM2 आपका बन जाएगा, ये VM2 बन जाने दीजिए, जब आपका VM2 बन जाएगा तो इसकी जो प्राइवेट आईडी है उसको भी नोट कर लेंगे। मेरे केस में होने वाला है 10.0.0.5। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा यही होने वाला है, क्योंकि हमने सबनेट उस तरह से दिया था। ठीक, अब आइए VM1 पे आइए, और ओवरव्यू में आइए, और कनेक्ट में जाइए, कनेक्ट पर क्लिक करके आरडीपी फाइल इसका डाउनलोड कर लीजिए, इसका आरडीपी फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसको डाउनलोड करिए। उसी तरीके से जब ये बन गया, ये बन जाने के बाद गो टू रिसोर्स, इसका भी नेटवर्क सेटिंग में जाइए और चेक कर लीजिए कि क्या इसका आई वही है ना। ये देखिए, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जब हम वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे, क्या सेलेक्ट कर रहे थे, जो अपना कनेक्शन नेम सेलेक्ट कर रहे थे ना, वहाँ पे कनेक्शन नेम नहीं आ पाया था। तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे इन दोनों को लिंक करने का, हमको एरर आएगा। क्या दिक्कत आई है, जब हम वीएम बना रहे थे नेटवर्क सेटिंग में, वहाँ पे वीनेट सही से सेलेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे बेहतर केस क्या है कि हम इस वीएम को डिलीट करते हैं। तो मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, वर्चुअल टू को हम इसको डिलीट करते हैं, इसको पहले स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप। स्टॉप करने के बाद इसको हम अब आएंगे डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट लिखेंगे,
इस तरह से आपको भी डिबग करना होता है। जैसे मैं जल्दी जल्दी में वहाँ पे कर दिया था, इसलिए गलती हो गई हमसे। तो आप मत करिएगा वहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा रुक के वेट करके फिर ही करिएगा। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन को, तो अभी डिलीट हो जाएगा धीरे से। आप यहाँ आइए, आप इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे लिखिए V2, V2 कौशल VM। ठीक है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए नहीं डिलीट होता तो पता तो चले। ठीक है, ये आपको, ठीक है, सेलेक्ट यही रहना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे यही सेलेक्ट करना है, ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चलिए, मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक, देखेंगे कि यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेम ठीक है, नाम हमने डाल दिया अपना, क्या बोलते हैं, जोन डाल दिया, और यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। नेटवर्किंग में जाएँगे, नेटवर्किंग में जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे ये कनेक्शन का आ गया। पहले यहाँ पे कनेक्शन करके नहीं आ रहा था, कुछ और करके आ रहा था। वही हमसे गलती हो गई थी। आप रिव्यू एंड क्रिएट करिए, फाइनल वैलिडेशन पास होगा और आपका बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब तक नहीं बनता है, तक के लिए हम वीडियो बंद करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 10.0.0.5 या 6, इस तरह से करके होगा। ठीक है? बन जाने दीजिए। फाइनल इनिशियलाइजिंग रिक्वायरमेंट। तब तक हम आपको बताते हैं, जब तक ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है तब तक हम आपको आगे का स्टेप बताते हैं कि आपको अभी और क्या करना है। चलिए, इसको किनारे करते हैं। आइए, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। देखिए, हमारे पास वीनेट है, हमारे पास VM1 हो गया, हमारे पास VM2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, RDP फाइल 1 और RDP फाइल 2 दोनों का RDP फाइल डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोनों में हम पावर सेल खोलेंगे, पावर सेल खोलेंगे। ठीक है, पावर सेल खोलने के बाद एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे जो कि इनेबल करेगा रूल को कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये कनेक्शन इनेबल रूल होता है, इनेबल की स्पेलिंग ENABLE होगा। ठीक है, कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो वीनेट हमारा बना है, VM हमारा 1 बन चुका है, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस हमने नोट कर लिया। VM2 अभी बन रहा है, इसका भी प्राइवेट आईपी एड्रेस नोट कर लेंगे। RDP फाइल हमने एक डाउनलोड कर लिया, आप देखेंगे कि RDP फाइल कौशल 1 का डाउनलोड है। ठीक है, RDP2 बन रहा है, चलिए देखते हैं, ये बन चुका है। ठीक है, कनेक्शन में जाइए, कनेक्ट में जाइए, कनेक्ट करिए और इसका RDP फाइल डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, डाउनलोड। आइए अब आप VM, अब आप यहाँ आइए, इसके V2 में जाइए और यहाँ इसके नेटवर्क सेटिंग में जाइए। आप अब चेक करिएगा ज़रा, तो इसका आईपी एड्रेस आपको कुछ वही दिखने को मिल रहा है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इसी से पता चल जाता है कि हम सही नेट सबनेट में हैं या नहीं। ठीक है, अब हमारा सब कुछ ठीक है, अब हमारा सब कुछ ठीक है, इसको नोट करके हम कहीं रख लेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, दोनों का RDP फाइल भी हमने डाउनलोड कर लिया है। अब आइए, हम V1 कौशल को खोलते हैं, V1 कौशल को खोलते हैं, इसका पासवर्ड हम पुट करते हैं जो हमने रखा था। सॉरी, हो जाता है कभी कभी गड़बड़। ठीक, कनेक्ट हो जाएगा, अब नहीं एरर आएगा। ठीक, तो देखेंगे कि सब कुछ ढंग से हो चुका है। खुल रहा है, खुल रहा है। खुल रहा है, तो मैं थोड़ा वीडियो बंद कर रहा हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आ चुका है कि क्या करना चाह रहे हो। आपका GUI भी खुल सकता है, आपका ये भी खुल सकता है। तो चलिए, अभी GUI को भी खोल के हम आपको दिखाएंगे, जो दूसरा वाला है। तो यहाँ पे आप करिए 15 और उसके बाद आप यहाँ रन करिए। क्या करिए, रन करिए, लिखिए इनेबल, इनेबल
नेट फायरवॉल रूल हाइफन डिस्प्ले ग्रुप फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग प्रेजेंटर। ठीक है, देखिए अब अभी आप इसको क्लोज मत करिएगा, आइए और दूसरे वाले आरडीपी को खोलिए। अब इसका भी पासवर्ड जो था आप करिए। सेम कमांड जो वहां पे आपने रन किया है वही सेम कमांड इसमें भी रन करना पड़ेगा, इसके पावर सेल में रन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए खुल रहा है। देखिए ये एक आपका ये पावर सेल एक यहाँ है, देखिए V1 करके ये है और V2 करके ये है, इसको यहाँ दिख रहा होगा, इसके नाम पे दिख रहा होगा पावर 1 पावर 2 करके। ठीक, अब मैं कमांड कॉपी कर ले रहा हूँ जो कमांड हमने यहाँ पे पुट किया था, कंट्रोल शिफ्ट सी से, और यहाँ पे 15 लिखने के बाद सेम कमांड हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, अभी देखिए हम हैं VM2 में, देखिएगा ध्यान से, अभी हम VM2 में हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पिंग और VM1 का आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ठीक है, तो पिंग और वीएम, हम 2 में हैं तो VM1 का आईपी एड्रेस लिखना है। तो VM1 का आईपी एड्रेस था 10.0.0.4 था। हाँ ठीक है, 4 था। प्रेस एंटर, देखेंगे कि ये चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिंग और यहाँ पर लिखेंगे 10.0.0.5। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो पैकेट है वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो रहा है, और यहाँ पे भी आपको पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर्ड मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरा वीएम है और ये पहला वीएम। तो यही हमको कनेक्शन करना था, यही हमारा मेन टारगेट था, तो बस हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया। इसको डिलीट करते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले वीनेट बनाएं, वीनेट बनाने के बाद VM1 VM2 दोनों के RDP फाइल डाउनलोड की, 1 एंड 2। उसके बाद हमने क्या किया, कमांड कमांड से इनेबल किया, उसके बाद पिंग किया। बस सिंपल सा यही हमारा काम था, इससे हमारा दोनों कम्युनिकेट करने लगेगा, क्या वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट करने लगा, बस इतना ही था। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में फिर।